फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी सेहत के बारे में, है ना, हमारी हेल्थ के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारी हेल्थ ही है। हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो क्या होता है कि जैसे आजकल हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, पुराने ज़माने में तो सब कुछ प्योर चीज़ें मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो दूध भी प्योर नहीं है, सब्जी प्योर नहीं, कुछ भी प्योर नहीं है। हर एक चीज़ में केमिकल है। सबसे पहले तो आप मेक श्योर करें कि अगर पॉसिबल है तो मसाले वगैरह जो भी हैं ये सब आप घर पर ही पीसने के लिए ट्राई करें कि घर पर ही। गेहूँ है तो छोटी सी चक्की ले आए, घर पर ही पीसें। हमने तो घर पर एक चक्की ला के रखी है, तो हम उसी में आटा पीसते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सकता है उतना तो मतलब खा ही लें अपने आप करके। तो उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि आप साल में एक बार वाइटामिन्स का कोर्स ज़रूर करें, ठीक है। उसमें आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मल्टीवाइटामिन्स हो गया, फिश ऑयल हो गया। तो 2 से 3 महीने खाना है आपको। जो भी आप शुरू करते हैं कोर्स खाने के लिए, किसी भी अच्छी ब्रांड का, किसी भी अच्छी कंपनी का आपको खाना है। ऐसे नहीं खाना है, क्योंकि उसको खाने से कुछ नहीं होता है। आप जब तक खाते रहेंगे आपको अच्छा लगता रहेगा, ठीक है, ताकत सी महसूस होती रहेगी। अदरवाइज जब आप बंद कर देंगे तो आपको फिर से वीकनेस लगने लगती है। क्योंकि मैंने लोगों से ये सुना है कि अरे हम खाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आप कब तक खाते रहेंगे? पूरे साल खाते रहेंगे, ठीक है। तो मैं एक साल में एक बार तो 2 से 3 महीने मल्टीवाइटामिन ज़रूर खाती हूँ मैं। आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विटामिन D3 अगर बॉडी में नहीं है तो आप चाहे जितना कैल्शियम खा लें, जितना चाहे दूध पी लें, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसका, जब तक D3 नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फ़िश ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, हमारी बोन्स के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छी कंपनी का ज़रूर खाइए। मैं तो हमेशा 2 से 3 महीने का कोर्स ज़रूर करती हूँ। और अगर हो सके पॉसिबल तो आप विंटर्स में खाइए, क्योंकि विंटर्स में मौसम अच्छा रहता है, तो डाइजेशन भी हमारा अच्छा रहता है, सब चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप मतलब विंटर्स में खाएँ। अपनी सेहत का ध्यान तो रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने विटामिन शुरू कर दिए हैं तो प्लीज़ रोज़ खाइए, ठीक है। 2 से 3 महीने का कोर्स तो करना ही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने आज खा लिया, कल फिर छुट्टी कर दी, परसों खा लिया फिर छुट्टी कर दी। नहीं नहीं भाई, रोज़ खाइए। आप टेबल पे रख लीजिए, किचन में रख लीजिए, जहाँ पे आपको कन्वीनियंट रहे, ठीक है। आप अपने प्लेट में अपने खाने के साथ अपने विटामिन की गोलियाँ रख लीजिए, ताकि आपको मतलब याद रहे कि मुझे ये खानी ही खानी है, ठीक है। तो आप ये करें मेरे कहने से, आप करके तो देखें। क्योंकि डॉक्टर्स तो आपको कई बार, मेरे को बैक में एक दो बार ऐसा हुआ कि बहुत सीवियर पेन ऐसा हो गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मुझे MRI करानी पड़ी, लेकिन कुछ नहीं निकला। मेरे अंदर वाइटामिन्स की काफ़ी कमी हो रही थी। तो मैंने जब वाइटामिन्स खाए तो वो कमी पूरी हो गई है, मेरे को कोई पेन नहीं। डॉक्टर ने लिटा दिया, सिकाई करो, ये करो, आराम करो, एक्सरसाइज करो। अरे भाई, अंदर किसी चीज़ की कमी हो रही है, लेकिन आप हमें एक्सरसाइज करवा रहे हैं, सिकाई करवा रहे हैं, क्या फ़ायदा है उस बात का, ठीक है। तो इतना तो आपको भी, सब लोगों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए भाई। और डॉक्टर्स तो इतनी फ़ीस ले रहे हैं ना, इतनी फ़ीस डॉक्टर्स ले रहे हैं, ये भगवान का रूप होते हैं कहने के लिए तो, है ना। लेकिन ऐसे निचोड़ देते हैं ना ये लोगों को। बेचारा कोई गरीब आदमी है, वो कहाँ से फीस लाएगा? कहाँ से आप लोग को 1-1 हज़ार, 1500-1500 रुपये फीस देगा? फिर वो मेडिसिन कहाँ से, वो आपको कहाँ से वो पैसे देगा बेचारा? इन लोगों को किसी के ऊपर कोई तरस नहीं होता, ना इन्हें गरीब से लेना देना, ना अमीर से लेना देना, इनको सिर्फ पैसों से लेना देना। और मतलब मैं इस चीज़ को लेकर बहुत बहुत अपसेट हो जाती हूँ। कई बार मेरे को बहुत गुस्सा भी आता है कि लोग कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं कहते हैं कि अरे यार, थोड़ा थोड़ा तो, थोड़ी दया तो रखो लोगों के लिए अपने दिल में, है ना। इतना दुख होता है मुझे। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं ये डॉक्टर होती तो शायद मैं तो चैरिटी करती यार। मैं क्यों नहीं डॉक्टर बन पाई? लोग इतने परेशान रहते हैं ना। मैं कितनी बार देखती हूँ कि अफोर्ड नहीं कर पाते लोग, बहुत बहुत दुखी रहते हैं, कहाँ जहाँ तहाँ से कर करके बेचारे, मतलब किस किस तरह से वो आपके बिल्स देते हैं यार। डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं समझते हैं, मेरे को इस बात का बहुत बहुत दुख है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का जो मन करता है आप खुश रहने के लिए वो करिए। आप मतलब कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, एक अच्छे वे में जाके आप कोई भी अच्छा काम करिए, है ना। क्योंकि मेरा मन था कि मैं फ्री रहती हूँ, मेरे को कोई काम नहीं होता, मेरे दिल में था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ। और ज़रूरी नहीं है, मैं अपने दिल की बात ही बता रही हूँ, कि ज़रूरी नहीं है कि लालच ही होता है कि आपके पैसे आएंगे, है ना, कि मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी। कुछ नहीं होता, ठीक है। हमें ईश्वर खाने के लायक, हमें हमारे खर्चे चलना ईश्वर हमें दे रहा है, इससे ज़्यादा। क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, वो बहुत होती है इच्छाएं, वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। बस इतना होता है कि अगर आप कमा भी रहे हैं तो मेरा जो मानना है, मैं जो चाहती हूँ कि
एक सुकून होता है कि मैंने कुछ कमाया, ठीक है, और मैंने वो जो कमाया तो अगर मुझे कहीं चैरिटी करनी है, किसी की मेडिसिन में मुझे हेल्प करनी है, किसी में मुझे एनिमल की हेल्प करनी है, कोई बीमार है जानवर, तो मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ, मुझे किसी से ना कहना पड़े उसके लिए, है ना। तो मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मैं वो सब करूँ, ठीक है। किसी गरीब की हेल्प कर दूँ, किसी की बेटी की शादी है, यार इतने इतने पैसे लोग उड़ाते रहते हैं ना, अरे किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए मदद कर दो उसकी बेचारे की, जो कर नहीं पा रहा, कर्ज ले लेके कर रहा है। आज का ज्ञान तो काफ़ी लंबा हो गया। तो अब मैं बात करती हूँ कि दीमक लग गई थी मेरे कमरे में। आपको रूम का हाल दिखा देती हूँ। रूम का ये देखिए, उतना भी बुरा नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक इसको समेट दिया। और ये है प्यारी प्यारी सी मेरी बड़ी वाली डॉटर की बॉल, ये उसकी जान है। कम से कम भी नहीं तो ये 15-20 सालों से, 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसके साथ है ये, 17-18 सालों से, और वो इसको किसी को देने नहीं देती है। देखो इतना प्यार करती है। अब तो इसकी आंखें भी निकल गई हैं। इसको सिलती रहती है खुद से, उसको क्लीन करती है, मैं इसको संभाल के रखती हूँ उसके लिए। मैं उसको बोलती हूँ कि मैं इसको किसी को दे दूँ तो वो नहीं देने देती। छोटी छोटी हमारी खुशियाँ हैं जिनको हम संजो के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। अब मैंने काफ़ी हद तक अपनी अलमारी की सफाई कर दी है। मतलब बेसिकली तो मेरी डॉटर की का रूम है ये, उसकी अलमारी है, तो उसमें दीमक लग गई थी, काफ़ी मेरे को परेशानी हुई थी। बट आप पॉजिटिव रहिए और खुश हो के हम कोई भी काम करेंगे तो वो काम अच्छा ही होगा। तो सफाई होगी इस बहाने से, एक्स्ट्रा क्लोथ्स निकल गए, वो जाड़ों में किसी के काम आ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी अलमारी की मैंने कैसे कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, किस किस तरह से मैंने चीज़ें रखी हैं, कैसे मैं रखती हूँ अलमारियाँ, कैसे मैंने बनवा रखी है अलमारी। प्लस मैंने हैंगिंग का भी बनवा रखा है काफ़ी लंबा सा सेक्शन, जिसमें कि आपके सारे लॉन्ग ड्रेसेस, आपके गाउन है ना, कोट वगैरह सब अच्छे से आ जाते हैं। वो मेरे को बहुत पसंद है। मैंने बास्केट्स लगवा रखी हैं अलमारी में ताकि आप उनको पुल करो और उसमें जो सामान है, वो कपड़े, वो आपको दिखते भी रहते हैं। तो अंदर तक नीचे घुस घुस के अलमारी में जाना बड़ा मुश्किल होता है। जो नीचे के खाने होते हैं उनमें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बास्केट्स लगवा रखे हैं, उनको आप खींचो और उसमें से जो आपको पहनना है आप निकालो, क्योंकि कई बार कपड़े पीछे रखे जाते हैं, वो दिखते नहीं है। तो मेरे साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं हमेशा हर एक उसमें ड्रॉर्स और ये बास्केट्स लगवा के रखती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि अलमारी की सफाई करके ये सब जो मेरा फैला पड़ा है सामान में, इसको समेट के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया है। सो स्टे ट्यून्ड। चले जी, कुछ स्नैक्स बना लेते हैं थोड़े से, बिटिया के लिए थोड़े स्नैक्स तल लेते हैं। भाई बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए रहता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। बच्चों को फ्राइड फूड तो बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन ये है कि जितना हो सके आप बच्चों को अवॉइड रखिए। मतलब वो ना खाएं, मैदा ना खाएं। मैदा में यीस्ट डलता है जिससे फूलती है, तो वो बड़ी हार्मफुल होती है। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। उससे तो जितना हो सके अपने बच्चों को बचाने के लिए ट्राई करें कि भाई बच्चों बचो बचो, इससे बचो, ये मत खाओ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कुछ हेल्दी खाओ जब भी खाना है। चलो जी, दिखाते हैं आपको तलने के बाद क्या बना है, क्या हुआ है। और इनको देखो, इनको हमेशा सबके साथ किचन में रहना होता है। किचन में क्या बन रहा है, सब लोग क्या खा रहे हैं, कभी ये बेचारा छूट जाए। जो जो इधर देखो, जोई जोई सुनो सुनो, इधर देखो। तो ट्रीट खाएंगे, चलो ट्रीट। जो ये ट्रीट ले लो, ये लो, ट्रीट के नाम से तुरंत देख लेना। ये देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, मैं तो हमेशा करती हूँ, कभी कभी एक नमकीन रोटी बना ली, उस पर घी लगा दिया और साथ में आम का अचार और चाय, सिंपल खाना, और ये बहुत अमेजिंग लगता है। मेरा तो ये फेवरेट है, मैं हमेशा खाती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिए। अलमारी तो मैंने काफ़ी हद तक सेट कर दी थी और मैंने ऑर्गेनाइजर्स में सब चीज़ें लगा दी थी अच्छे से मेरी डॉटर की अलमारी में। तो काफ़ी अच्छे से लग जाती हैं इन बास्केट्स में चीज़ें, इजीली हम ढूंढ भी लेते हैं, है ना। एंड इसमें नीचे ना ड्रॉर्स हैं काफ़ी सारी कपड़ों के लिए। तीनों सेक्शन में मैंने ये करा रखा है। और मैंने आपको बोला था कि हम लोगों को ना थोड़ा सा मतलब हैंगिंग के लिए भी स्पेस रखना चाहिए। लाइक दिस मैंने ऐसे करवा रखा है। ये हर एक अलमारी में एक सेक्शन में मैंने ये करा के रखा है ताकि आपके कपड़े, लंबी वाली जो ड्रेसेस होती हैं वो आराम से हैंग हो जाएं। तो बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है। प्रेस करके यहाँ पे टांग दो, पार्टी में जाने से पहले आप हैंग कर दो तो बहुत ही मतलब
बढ़िया रहता है वो। और नीचे इसमें एक बास्केट भी लगी हुई है, आप इसमें कुछ स्टोरेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये मूव हो जाती है आगे पीछे, इस तरह से बाहर निकल आती है पूरी। तो आप भी ऐसे करा सकते हैं, अलमारी बना रहे हैं तो, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैंग हो जाते हैं, बहुत सारा स्पेस होता है, बहुत सारे कपड़े हैंग हो जाते हैं। तो मैंने अंदर की अलमारी में, और ऐसी बास्केट तो मैंने हर एक अलमारी में लगवा के रखी हैं, जो कि बहुत ही मतलब बाहर निकाल के आप इजीली कपड़े उसमें जमा सकते हो, निकाल सकते हो, तो ये बहुत यूज़फुल होती है। जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने प्यारों का बहुत ध्यान रखें, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।